एक समय था जब एनडीए के सहयोगी दल वीआईपी यानी कि मुकेश सहनी की पार्टी को इस बात का गुमान था कि चाहे कुछ भी हो जाए, सूरज पूरब से निकलना बंद कर सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी को कभी धोखा नहीं दे सकती। एनडीए के तमाम सहयोगी दल कभी मुकेश सहनी को धोखा नहीं दे सकते, और इस गुमान में मुकेश सहनी ने हर वो काम किया जो शायद भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रही थी। और परिणाम स्वरूप ये हुआ कि मुकेश सहनी के 3 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में कर लिया। और अब एक समय ऐसा आया है जब एनडीए के सहयोगी दल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को यह गुमान है कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कुछ नहीं कर सकती, कुछ गलत तो नहीं कर सकती है। देखिए, 24 मार्च 2022 का वो दिन जो मुकेश सहनी शायद कभी न भूल पाए, और अब आने वाले समय में खरवास के बाद जनवरी का वो कोई ऐसा दिन होगा जो शायद उपेंद्र कुशवाहा नहीं भूल पाएंगे। 24 मार्च 2022 को अचानक से मुकेश सहनी के 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी में जाकर शामिल हो जाते हैं, और उसके बाद मंत्री पद पर बैठे मुकेश सहनी से कहा जाता है कि आप अपने मंत्री पद को छोड़िए। फिर मुकेश सहनी के ऊपर जब दबाव बनता है तो मुकेश सहनी कहते हैं कि हमें मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है उन्होंने मंत्री बनाया है, तो उनके कहने पर हम इस पद को छोड़ देंगे, किसी पार्टी के द्वारा हमें नहीं बनाया गया है। और उसके बाद परिणाम स्वरूप ये हुआ कि नीतीश कुमार ने ना कहा ना हाँ कहा। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता राज्यपाल के पास जाते हैं और कहते हैं कि इनको मंत्री पद से हटाया जाए। कई बातें सामने हुई। मुकेश सहनी को ऐसा हुआ कि मानो जैसे घर से धक्के मार के किसी नेता को बाहर निकाला जा रहा हो। अब उपेंद्र कुशवाहा पर आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर काफी चर्चा हो रही है। उनके 3 विधायक कभी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की होड़ में है। नितिन नवीन से कभी मिलने चले जाते हैं, कभी अमित शाह से मुलाकात कर लेते हैं, और उपेंद्र कुशवाहा के दिमाग में बस ये बात चल रही है कि मीडिया है तो मतलब ये खबर चल रही है कि हमारी पार्टी टूट रही है। मीडिया अगर नहीं रहे तो फिर ये खबर ना चलेगी कि हमारी पार्टी टूट रही है। मतलब कि मीडिया के अनुसार ही हमारी पार्टी टूट रही है, अन्यथा हमारी पार्टी बहुत मजबूत है। लेकिन सवालों से घिरे उपेंद्र कुशवाहा से फिर से एक नया सवाल रहेगा कि आपकी पार्टी के सर्वे सर्वा नेता तो आप है ना। बिहार के विधायक को क्या जरूरत पड़ रही है कि राष्ट्र के गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अमित शाह से मिलने, और वो भी आपके तीनों विधायक को अचानक से क्षेत्र में ऐसी क्या समस्या आ गई कि वो देश के गृह मंत्री से मिलने चले गए? क्या राज्य में गृह मंत्री नहीं थे? क्या केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से उनका काम नहीं हो रहा था? वो सीधे अमित शाह से मिलते हैं। तो फिर इस बात के लिए भी उपेंद्र कुशवाहा इंतजार नहीं कर पाएंगे कि उनकी पार्टी किस तरीके से टूटेगी। चुनाव के समय टिकट बंटवारे में पत्नी को लाना, टिकट मिलने के बाद जब पार्टियों में, अपनी पार्टी में जब नेताओं को वो टिकट बांट रहे थे, उस समय अपनी पत्नी को लाना और ये कहना कि परिवार के किसी एक सदस्य को घर में मतलब पार्टी में हम लाना चाहते थे ताकि पार्टी थोड़े बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके। बेटे को मंत्री बना देना और उसके बाद ये कहना कि हमें किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। और हमको याद है कि नीतीश कुमार कहते थे कि एक हाथ से खाना खाओ और दूसरे हाथ से मक्खी को भगाओ। तो ये कार्यकर्ताओं को मक्खी कहना, विधायकों पर भरोसा न जताना उपेंद्र कुशवाहा के लिए अब इतना भारी पड़ चुका है कि शायद खुद की राज्यसभा ना बचा पाए और बेटे को मंत्री पद पर बहुत दिन तक नहीं रख पाए, क्योंकि बेटा इनका ना विधायक है ना एमएलसी है।
और मंत्री है तो मंत्री का कार्यकाल ऐसा होता है कि 6 महीने के भीतर अगर कोई नेता बिना विधायक और एमएलसी बने मंत्री बनता है तो उसे 6 महीने के भीतर एमएलसी के चुनाव को लड़कर जीतना पड़ता है। 6 महीने के भीतर उसे एमएलसी बनाना होता है या फिर विधानसभा चुनाव लड़ाना होता है और उसे जिताना पड़ता है। तो अब ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में है। एमएलसी बनाना भी भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में है, राज्यसभा बनाना भी भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में है। तो ये और अब तीनों विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में चले गए हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा सोच रहे हैं कि हम करें तो क्या करें, ना घर के रहे ना घाट के। अब ना विधायक मेरी बात सुन रहा, ना भारतीय जनता पार्टी मेरी बात सुन रही। भारतीय जनता पार्टी कह रही कि अगर आप विधायक बचाना चाहते हैं तो राज्यसभा छोड़िए, और राज्यसभा बचाना चाहते हैं तो विधायक छोड़िए, और अगर विधायक छोड़िएगा तो बेटा मंत्री नहीं बन पाएगा। अब करे तो क्या करे। इस जहदोजहद की जो स्थिति है, जो मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर सारी संकट जो है वो आन पड़ी है। जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा सोचते थे कि एक ऐसा घर में डाइनिंग टेबल बनवाएंगे जिस डाइनिंग टेबल पर बिहार के विधायक रहेंगे, मतलब घर में ही पत्नी विधायक होंगी, बेटा मंत्री एमएलसी होगा, हम राज्यसभा होंगे, और बहू एक बची है तो बहू को किसी जो आयोग बन रहा है उस आयोग में सेट कर देंगे। हम माधव आनंद जी का जो आयोग है उसी में उपाध्यक्ष का जो पद खाली हुआ है उसमें सेट कर देंगे। तो कितना सुनहरा, मतलब कितना वो खूबसूरत दिखेगा वो डाइनिंग टेबल, कितना सुनहरा मौका वो होगा जब एक डाइनिंग टेबल पर एक राज्यसभा, एक एमएलसी और मंत्री, एक विधायक, एक आयोग का उपाध्यक्ष बैठेंगे। और फिर जब घर से गाड़ियां निकलेंगी तो एस्कॉर्ट कितने मिलेंगे, एक मंत्री का एस्कॉर्ट होगा, एक उपाध्यक्ष का एस्कॉर्ट होगा, एक राज्यसभा का एस्कॉर्ट होगा। विधायक जी को एस्कॉर्ट नहीं मिलता है लेकिन थोड़ा बहुत पैरवी उर्वी करवा के एक एस्कॉर्ट और ले लेंगे। तो इन तमाम चीजों में नेताओं को जो लगता है वो होता नहीं है। छोटी पार्टियों को ऐसा लगता है कि जब बड़ी पार्टियां उन्हें थोड़ा भाव देती है तो वो उनको लगता है कि वो वाकई में बड़ी पार्टी बन चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा को लगता है कि कुशवाहा की राजनीति अभी बहुत लंबे समय पर चलेगी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को शायद ये पता नहीं कि उनके परिवार को जिस तरीके से वो आगे बढ़ा रहे हैं अपने परिवार को, ये आगे चल के उनके लिए इतना कष्टकारी हो सकता था, ये शायद उन्हें नहीं पता। और अब ये देखने को मिल रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक अमित शाह के पास बैठे हुए हैं, ठीक उसी तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से 2 साल पहले लगभग अब 3 साल हो जाएगा, 3 साल पहले कभी, या 4 साल मान लीजिए, 4 साल हो गया, 2022 की घटना है, तो लगभग 4 साल पहले मुकेश सहनी ने रिएक्ट किया था। मुकेश सहनी ने 20 मार्च को यह कहा था कि हमारी पार्टी मजबूत है, हमारी पार्टी के साथ कुछ नहीं हो रहा। 22 मार्च तक मुकेश सहनी ने कहा था कि हमारी पार्टी को कोई छू कर दिखा दे तो फिर कहिएगा। 23 मार्च तक थोड़ा बहुत नैया हिली थी और 24 मार्च को नैया डूब ही गई। तीनों विधायक ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली और अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ वैसा ही कुछ हो रहा है। आगे आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।